महाराष्ट्र में राजनीतिक वार और पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 2024 की तैयारियों को अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चुनाव से पहले हंगामा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी के 3 दल हैं, जिसमें कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इन सभी का एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार लगातार जारी है और अब एनसीपी के ऊपर फडणवीस ने सुप्रीमो शरद पवार को आईना दिखाते हुए कहा है कि वे सरकार गिराएं तो कूटनीति और शिंदे करें तो बेईमानी कैसे। इस जवाब में पलटवार करते हुए पवार ने कहा है, तब फडणवीस छोटे थे इसलिए उन्हें इतिहास नहीं पता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विश्वासघात का आरोप लगाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1977 के राजनीतिक घटनाक्रम की याद दिलाई है। उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आईना दिखाया है कि वे सरकार गिराएं तो कूटनीति और शिंदे करो तो बेईमानी कैसी है। इस पर पलटवार करते हुए कहा कि फडणवीस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चंद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, 1978 में शरद पवार तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल को मंत्रिमंडल से 40 विधायक लेकर आए थे और जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। वे करे तो रासलीला और सिंदर करे तो कैरेक्टर ढीला, इस तरह की बातें कह के उन्होंने तंज कसा था शरद पवार के ऊपर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकपा के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पटना के विपक्षी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। पवार ने बारामती में सोमवार को संवाददाताओं से यह भी कहा कि बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और कुछ स्थानों पर जानबूझकर सांप्रदायिक तत्वों को उकसाने की कोशिश ऐसे मुद्दे पर बात हुई थी। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक की आलोचना करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा, भाजपा इस बैठक को लेकर क्यों चिंतित है, उनमें राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। पवार से जब पूछा गया कि इस तरह के आलोचनात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं तो बैठक में मंत्री पद के 19 दावेदार साथ में बैठे थे, तो राकपा नेता इसे बचकाना बयान कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर समुदाय के बीच दरार पैदा करना किसी भी समाज के लिए नुकसानदेह है। जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के 2 दल, जिसमें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी, दोनों ही इस मीटिंग का एक अहम बिंदु रहे थे। हालांकि कांग्रेस के राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल थे और वे मीटिंग में कुल मिलाकर के अगुवाई कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के ऊपर अब एनसीपी एक तरह से कह सकते हैं कि बगावती चाल चल रहा है। एनसीपी के नेता शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अपने पार्टी में, अपने दल में जरूर शामिल किया है, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। पर अब भी यह देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए वे अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे करना चाहते हैं। इन सभी बातों के लिए एक बार फिर से यह साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र की सियासी जोड़ तोड़ और राजनीतिक समीकरण बहुत ही आसान दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी अपने 3 घटकों के साथ मिलकर किस तरह से सत्तारूढ़ बीजेपी का सामना करेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही बीजेपी किस प्रकार से काउंटर स्ट्रेटेजी अटैक करता है, यह भी एक बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।